विराट कोहली मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऑन फील्ड जो वो एग्रेशन दिखाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और ऑफ फील्ड उतनी ही कामनेस और हम्बलनेस रखते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी से मिले तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। जब मेडल जीते हैं तो उनका कॉल ज़रूर आता है, तो उनसे कॉल पे बात हुई, वो भी बहुत अच्छा लगा था। इंग्लिश में एक कहावत है कि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, और ऐसा ही कुछ पेरिस पैरालंपिक्स में इस बार हुआ है। क्लब थ्रो में अगर हम बात करें, भारत को पहला मेडल दिलाने वाले प्रणव सूरमा इस वक्त इंडिया टीवी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है प्रणव आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में वो इस बार किया है। सबसे पहली फीलिंग क्या थी जब वो पदक जीता और आपको पता चला कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव डन? क्या फीलिंग? बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि जैसे कि आपने कहा, ये मेरा पहली बार था पैरालंपिक्स में और ये मेरा डेब्यू था और मैंने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था। हमें लगा कि इतने सालों तक जिस चीज़ के लिए, जिस पल के लिए, जिस मोमेंट के लिए हम मेहनत करते आए हैं, आज वो आ गया है और आज वो हमारा है, तो बेहद खुशी थी मुझे। ये खुशी थी, लेकिन जब वो मुकाबला चल रहा था, जो स्ट्रेस थी, उससे कैसे डील कर रहे थे वहाँ पे? मैच से पहले जब आपको पता था कि मेडल मैच है, गोल्ड मेडल मैच है, उससे पहले क्या कर रहे थे? मेंटली कैसे तैयार किया अपने आप को? जाहिर सी बात है, जब आप इतने बड़े कंपटीशन में जाते हैं तो आप अच्छा कंपटीशन और परफॉर्मेंस सामने वाले कॉम्पिटिटर से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन और नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि इतने बड़े मंच पे जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं कोई आप एक्सपीरियंस लैक ना कर रहे हो। बट मेरा ये था कि मैं जो भी आज तक सीखा है, जो हमने प्रैक्टिस में करते आए हैं, वही सेम चीज़ हमने कंपटीशन में रिपीट करनी है एक बेटर मैनर में। तो मेरे दिमाग में वही था, मैंने अपने दिमाग को काम रखा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं माइंड को काम रिलैक्स रखूँगा तो मेरी बॉडी उसके साथ सिंक होकर काम रिलैक्स रहेगी, तभी हम अच्छी थ्रो लगा पाएंगे। मैडम, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैसे ये क्लब थ्रो की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत में इतना प्रख्यात नहीं है, लेकिन अब प्रख्यात हो गया बहुत से यहाँ पे। आप सबको पता है कि क्लब थ्रो एक इवेंट है, एक गेम है जिसमें भारत ने भी मेडल जीता है। आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? 2018-19 की बात है, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तब मैं करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करता था कि मैं जीवन में आगे क्या कर सकता हूँ। तो मुझे तभी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता लगा। तो जैसे जैसे मैंने इसमें पता करा कि पैरा एथलेटिक्स क्लब थ्रो एक इवेंट होता है जो कि मैं खेल सकता हूँ अपनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, तो मेरी इसमें काफ़ी रुचि जागने लग गई। तो मुझे था कि अब मैं इसी में आगे जीवन में कुछ करना चाहूँगा। जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में आपको कामयाबी हासिल करने में वक्त ज़रूर लगता है, बट जब सक्सेस मिलती है बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। तो इसीलिए हमने 2018-19 में स्पोर्ट्स क्षेत्र में करियर की शुरुआत करी, और आज पिछले साल एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, इस साल पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन खुशी है, संतुष्टि है, सेटिस्फाइड हो, या फिर अगली बार गोल्ड मेडल की तैयारी है? संतुष्ट तो मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा खिलाड़ी कभी भी नहीं होता। हमेशा एक भूख रहनी चाहिए। अगर आप गोल्ड मेडल भी जीत जाते हैं तो आपको लगता है कि इससे परफॉर्मेंस बेटर करनी है और एक अच्छा गैप लेके चलना है कि दुनिया देखे कि हाँ, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो मेरे ख्याल से वो कभी भी जो भूख है, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, उससे हमेशा आगे बढ़ते रहने की क्षमता रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन में। मैडम, इस वक्त आप कई लोगों की, कई नए युवा खिलाड़ियों की ना एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि प्रणव की इंस्पिरेशन कौन है? कहाँ से? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2011 में, और ये जो पूरी जर्नी रही है इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद मेरे कोच हैं नवल सिंह आदित्य चौधरी, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बूस्टअप रखा, कॉन्फिडेंस रखा, क्योंकि कभी कभी आप कुछ कंपटीशन में जाते हैं जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, या जब आप मेडल से भी बाहर हो जाते हैं कभी कभी, तो उस टाइम पे जो आपकी मेंटल स्टेट होती है उसका आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करी है। और अगर मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करूं तो मुझे लगता है विराट कोहली मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि ऑन फील्ड जो वो एग्रेशन दिखाते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और ऑफ फील्ड उतनी ही कामनेस और हम्बलनेस रखते हैं। वो एटीट्यूड मैं भी अपने जीवन में लाना चाहूँगा। विराट कोहली से मिलने की इच्छा रखते हैं? ज़रूर। इतने बड़े वो क्रिकेटर हैं, पूरा देश प्रदेश में इतने फेमस हैं, तो मैं भी ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या एटमॉस्फेयर था, और आपका क्या कहना है, उनका जो सपोर्ट रहा है जिस तरह से, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, जैसे कि साइकिल टॉप स्कीम्स हैं, नए नए खिलाड़ी आते हैं उनके लिए खेलो इंडिया स्कीम है, NCOEs हैं। तो इसमें खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से कि हाँ, आप खेल क्षेत्र में भी अब आगे बढ़ सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी से मिले तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए,
क्यों मैं पिछले साल भी एशियन गेम्स के टाइम उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी, आज दूसरी बार मुलाकात हुई है। जब मेडल जीते हैं तो उनका कॉल ज़रूर आता है, तो उनसे कॉल पे बात हुई, वो भी बहुत अच्छा लगा था। और आज जब वो मिले थे वो मैंने ये चीज़ देखा कि वो 1 to 1 कनेक्ट करते हैं। उनको खिलाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कि उनकी जर्नी कैसी रही और वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, वो कहाँ से आए हैं, क्या है, उनको सब पता होता है। तो 1 to 1 कनेक्ट करके मुझे बेहद खुशी है कि देश का प्रधानमंत्री इतनी ज़्यादा रुचि रखता है हर क्षेत्र में और खेल क्षेत्र में, और स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स में जिसको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस शायद अभी नहीं मिली है। बट वो जिस हिसाब से सराहना करते आए हैं उस हिसाब से अब ये पैरा स्पोर्ट्स में अवेयरनेस होगी और इसमें काफ़ी खिलाड़ी निकलेंगे आगे। चलिए, यही उम्मीद होगी हमें कि जो ये सिल्वर है इसका मेडल का रंग अगली बार यहाँ पे बदले। उसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच इंडिया टीवी टाइम। थैंक्स।